सोचो आपको 20 साल पहले या 10 साल पहले ये पता चल जाए कि आप एक सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचने वाले हैं आज के 10 साल बाद। अज्यूम करो कि आप पहुंचने वाले हैं और ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल रही है कि आप 10 साल बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब आप एक किसी सरकारी अस्पताल में जाएंगे और बहुत गंभीर समस्या को लेके जाएंगे, चाहे वो आपको हो या आपके परिवार के किसी सदस्य को हो। और इतनी गंभीर बीमारी होगी कि उस समय आपको ये समझ में आएगा कि इतना पैसा होता, 500 रुपये के इतने इतने पैसे होते, इतनी गड्डियाँ होती, तो एक झटके में ये प्रॉब्लम दूर हो जाती। हम खुशी खुशी अपने घर आ जाते और हमारे चेहरे पे मुस्कान होती। लेकिन इन 10 सालों में मैंने इतना पैसा नहीं कमाया, वो सिचुएशन इतनी नहीं बना ली कि मेरे पास इतना पैसा हो, तो इसलिए मुझे सरकार द्वारा जो सुविधा दी जा रही है सार्वजनिक, वहाँ मुझे नंबर लगाना पड़ेगा। उस ऑपरेशन के लिए मुझे डेट लेनी पड़ेगी, डेट के लिए भी मुझे नंबर लगाना पड़ेगा, उस नंबर लगाने के लिए भी मुझे नंबर लगाना पड़ेगा। और ये नहीं पता कि वो ऑपरेशन की डेट कब की मिलेगी, 3 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 80 दिन, 90 दिन, 50 दिन। और वो बीमारी ऐसी है कि प्रतिदिन बढ़ रही है। आप कुछ भी सोच सकते हैं, कोई सी भी बीमारी हो। ये आपको 10 साल पहले जो आने वाला है 10 साल बाद, वो आपको आज पता चल रहा है। सोचो, अभी भी आप ऐसे ही जीवन जियोगे? नहीं ना। लेकिन वो जो टेंशन है 10 साल बाद वाली, वो टेंशन शायद मेरी इस वीडियो को देखने के बाद शायद किसी 1 या 2 लड़के या लड़की के अंदर आएगा कि नहीं नहीं सही कह रहे हैं यार, ऐसा होगा, मुझे आज से रेडी होना है, आज से ही रेडी होना है, आज से ही शुरू करना है अपने आप को उस सिचुएशन से बचाने के लिए। मैं ऐसी ये अजीबोगरीब बातें क्यों दिखाता हूँ, क्यों समझाता हूँ? क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मोटिवेशन वाली बात करना, बहुत दुनिया की चीज़ों की बात करना, फलाना एल्फ्रेड डोनर, फलाना ढिमकाना, उन्होंने ये लिखा, उन्होंने ये किताब में ये बोला, ये फिलॉसफी, कोई काम नहीं करता भाई। काम करता है तो सड़क पे निकल के आप देखो, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो रिक्शा चला रहे हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो रिक्शा चला रहे हैं, जिनके रिक्शे पे 100-200 किलो का माल लदा हुआ है, और वो बंदा इतना बुजुर्ग है कि वो उस चीज़ को नहीं कर सकता आपकी नज़रों में, लेकिन वो खींच रहा है, वो खींच रहा है। वो किसी किताब में नहीं लिखा होता, वहाँ जो चीज़ सीखने को मिलती है वो किसी किताब में नहीं लिखी होती है। किसी रेलवे स्टेशन पे जाओ, अभी आज ही मेरे एक दोस्त का भाई कमाने जा रहा है, मजबूरी में, काम नहीं है उसके पास, पढ़ाई नहीं करी उसने, पढ़ने में उसको अच्छा नहीं लगता था, स्कूल से भाग आता था। आज जब वो अपने भाई को, बड़े भाई को छोड़ने गया, तो उसको समझ में आ रहा है कि मुंबई जाना कितना मज़े वाली फीलिंग है। एक ट्रेन आती है जिसमें आगे एक जनरल बोगी होती है, पीछे 2 या 3 जनरल बोगी होती है, बीच में सब एसी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, रिजर्वेशन। लोग आराम से आते हैं, ट्रॉली बैग लेके आराम से सब बैठते हैं। फर्स्ट एसी में तो सुना है कि बेड, मतलब बेड जैसी पूरा एकदम बिस्तर उस्तर भी मिलता है, भोजन भी मिलता है। लेकिन मेरे भाई तो यार लटक के, चढ़ने को भी नहीं मिल रहा था उसमें। तो वो कैसे वहाँ 22-23 घंटे बाद पहुँचेगा, फिर वहाँ काम करेगा? तो ये चीज़ें सिखाती हैं। और मैं ये जो अजीबोगरीब चीज़ें बताता हूँ, ये चीज़ आपको बदलेगी, क्योंकि सबके जीवन में है भाई। जितने लोग आप मुझे देख रहे हो, सबके जीवन में ये है। आप अपने गली मोहल्ले सड़क में निकलो, बाहर देखो, आपको समझ में आएगा। तबीयत खराब होना, पैसे का अभाव होना, कर्ज होना, ये सारी चीज़ें सिमिलर हैं सबके जीवन में, और इन्हीं चीज़ों से निकलना है हमको। और क्या, और कोई प्रॉब्लम है क्या? और क्या कोई भूत पकड़ रखा है क्या आपको? किसी तीसरी तिलिस्मी दुनिया से आपकी लड़ाई है क्या, कि तमराज किल्विश से मेरी लड़ाई है, उससे मुझे जीतना है? ऐसा तो नहीं है। आपकी लड़ाई इसी से है, गरीबी से, बीमारी से, बेरोजगारी से, अच्छे जीवन से, अच्छे पर्यावरण से, अच्छे वातावरण से, अच्छे माहौल से, अच्छी नौकरी से। इसी से तो आपकी लड़ाई है। इसके अलावा और क्या 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 ही चाहिए आपको? इसके अलावा अच्छा जीवन बनाने के लिए क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। अच्छा परिवार तभी होगा, अच्छा समाज तभी होगा जब आप अपनी स्थिति अच्छी कर लेंगे, अपनी स्थिति अच्छी कर लेंगे। ये सरकारी हॉस्पिटल, ये रेलवे स्टेशन, मेरी वीडियोस में क्यों ये बार बार चीज़ें आती हैं? क्योंकि ये आएंगी। आज मेरी वीडियो के माध्यम से आपको, आपके दिमाग में मैं ये चीज़ डाल रहा हूँ। अगर आप इस पर सजग रहेंगे तो सही समय पे आप कदम उठाएंगे। नहीं सजग होंगे, कोई बात नहीं, 10 साल, 8 साल, 5 साल, 6 महीने, कभी ना कभी हर एक व्यक्ति उस जगह पहुंचेगा, ये गारंटेड है। और पहुंचने के बाद वहाँ जब वो अपने आप को बेसहारा महसूस करेगा ना, वो फीलिंग, वाह,
वेरी गुड। बड़ी खतरनाक होती है जब बीएचयू जैसे किसी हॉस्पिटल में जाओ और डॉक्टर वहां आपसे कहे कि ये बीमारी आपकी औकात से बाहर है। समझ रहे हो इस लाइन का मतलब? ये बीमारी आपकी औकात से बाहर है। हमारे घर में ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं आनी चाहिए जो हमारी औकात से बाहर हो। हमें समय रहते अपने आप पे इतना काम कर लेना चाहिए, इतना काम कर लेना चाहिए, इतना काम कर लेना चाहिए कि हमारी औकात बढ़ जाए। औकात किसी इंसान से लड़ाई नहीं है कि इस इंसान से मुझे बड़ा बनना है, इनसे बड़ा घर बनाना है। औकात अपनी सिचुएशन से भी बढ़ा के रखो, क्योंकि भगवान का कोई पता नहीं है। वो बहुत बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं और हमेशा उस अच्छे लड़के लड़की से ही वो अपनी दुश्मनी निकालेंगे। आपको लगेगा कि मेरे ही दुश्मन है, वो दुश्मन नहीं है, वो खेलते हैं। आप अगर अच्छे खिलाड़ी हो, सच्चे इंसान हो, तो आपके साथ ही खेलेंगे। आपको वो दुख देंगे, दर्द देंगे, आपका हर जो बनता हुआ काम है उसका टाइम पीरियड बढ़ा देंगे कि देखते हैं कितना झेल पाता है, कितना झेल पाती है, देखते हैं। और आप टूटोगे ज़रूर, क्योंकि ये दुनिया के लोग ही ऐसे हैं, आपको तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। उनको मज़ा आता है ना कि हम विफल हैं, इसको भी सफल क्यों होने दें, इसको भी विफल करें, इसको भी आदत लगवाएं। इसके भाई को नशे की आदत लगा देते हैं, जुआ खेलने की आदत लगा देते हैं, इसका घर क्यों आगे बढ़े। हर इंसान दूसरे इंसान को पकड़ के पीछे खींच रहा है। कोई नहीं चाहता कि सफल हो जाओ। कोई चाहता है? आपके परिवार में चाहता है कि आप पढ़ो, अच्छे से सरकारी नौकरी लग जाए? कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। ये मोबाइल फ़ोन चाहता है क्या कि आप पढ़ें लिखें? नहीं चाहता, ये भी नहीं चाहता। इसके अंदर से कौन सी एनर्जी निकलती है? 90% नेगेटिव एनर्जी निकलती है। फ़ोन उठाते ही आपको शॉर्ट्स दिखेगा, फालतू की चीज़ें दिखेंगी। इसका भी सही उपयोग करने के लिए आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं। इस दुनिया से भी लड़ने के लिए अगर आपको सही बनना है तो अपने अंदर से एफर्ट लगाने पड़ते हैं। एफर्ट मतलब कोशिश नहीं, एकदम अंदर से लड़ना पड़ता है कि नहीं भाई, मैं गलत डायरेक्शन में नहीं जा सकती, मैं गलत डायरेक्शन में नहीं जा सकता। अब तो करना ही पड़ेगा, आज अभी इसी वक्त करना पड़ेगा, नहीं तो 10 साल बाद वो जो स्थिति बताई है ना वो आने वाली है। अभी नहीं आएगी, 10 साल के अंदर आएगी। तो क्यों नहीं हम आज उस स्थिति से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं? क्यों नहीं हम रोज़ पढ़ाई करते हैं, हम पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए ही तो मैं कह रहा हूँ यार, कोई हथियार चलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पत्थर तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। 10 साल बाद आप पत्थर तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाओगे, क्योंकि काम नहीं रहेगा आपको घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अभी आपके पास समय है, अभी वो सिचुएशन है, वो पेन, वो दर्द हो रहा होगा। कोई दिल में बैठ गया है, किसी की शादी हो रही है, प्यार इससे कर रहे हो, शादी उससे हो रही है, ये सब टेंशन होगी लाइफ में। पापा के ऊपर कर्जा बहुत है, लोन बहुत है, हम अभी तक रेंट पे ही चल रहे हैं, हमारा खुद का घर नहीं है, ये सब प्रॉब्लम होगी। तो ये एक खेल का पार्ट ही तो है। आपको इन सब के साथ ये समझ में आना चाहिए कि ये मेरे लिए ही बनी है, क्योंकि मुझे ये चीज़ें ये दिखा रही हैं कि बेटा कर, तू कर, तभी ये चीज़ें तेरा पीछा छोड़ेंगी। और अल्टरनेटिव मत ढूंढ कोई कि कोई जुगाड़ हो जाए, कोई ऐसा चीज़ हो जाए कि कुछ हो जाए, बस कुछ हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम आपका पीछा छोड़ेंगी। आपको एक ना एक दिन खुद से लड़ना पड़ेगा, या फिर बंद करो पढ़ाई लिखाई और निकल चलो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ट्रक चलाओ, लोहा ढो, किसी कंपनी में मशीन चलाओ, तब ये तकलीफ़ें आपको दूर लगेंगी, कम लगेंगी। लेकिन एक बार उस दलदल में घुस गए ना, तो फिर वो नया घर, गाड़ी, बंगला, शोहरत, इज्जत, कामयाबी, इसकी कामना भूल जाना। बहुत सारा पैसा कैसे बनाया जा सकता है, उसकी एक शुरुआत ये गवर्नमेंट नौकरी है। आप अपने आप को साबित कर सकते हो, आप अपनी आत्मा को ये बोल सकते हो कि मैं जो चीज़ कर रही हूँ, जो चीज़ कर रहा हूँ, वो चीज़ पॉसिबल है। एक बार आप किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले लोगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा। आप किसी बिजनेस में भी जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, मैं उखाड़ सकता हूँ। अगर आप अभी ही मरे रहोगे तो फिर जीवन में क्या करोगे? 15-20-25 हज़ार की नौकरी, इससे क्या उखाड़ लोगे? क्या उखाड़ लोगे? जैसे भीड़ चलती आ रही है, वो जो ट्रेन में है ना, जनरल बोगी में लटक लटक के जा रहे हैं, वो भीड़ में चलने के लिए आप भी तैयार हो जाओ, रेडी रहो। या फिर अभी इसी वक्त एक नई कहानी लिखना शुरू करो कि बस 1 साल, ज़िंदगी पता नहीं कितनी है, लेकिन बस 1 साल, 12 महीने, 52 सप्ताह, 52 वीक, 52 सप्ताह, 52 वीक। इन 52 सप्ताह में मुझे अपने आप पे काम करना है, किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट करना है और दिन रात कड़ी मेहनत करनी है, दिन रात।
सिर्फ मेहनत, सिर्फ पढ़ाई, एक सिलेक्शन, एक एग्ज़ाम और कुछ नहीं। बाकी दुनिया गई भाड़ में, सारी टेंशन गई भाड़ में। सोच के कुछ नहीं मिलने वाला, कर्म करना ही पड़ेगा। और ये जो मुझे डर लग रहा है ना कि मैथ नहीं आता, रीजनिंग नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये डर हमेशा लगा रहेगा, बढ़ता रहेगा, दिन प्रतिदिन इसका ग्राफ हमेशा बढ़ेगा। मेरे घर में पैसा नहीं है, पापा रोज चिल्ला रहे हैं, वो कहेंगे, चिल्लाएंगे, लोग टॉर्चर दे रहे हैं, लोग ताने दे रहे हैं, वो होगा। कोई दिल में बैठ गई है, कोई दिल में बैठ गया है, निकल नहीं रहा, वो और बैठेगा। किसी की शादी लगी हुई है, हो रही है, उसकी होगी, सब कुछ होगा। आपका जो डर है ना, आपके विपरीत सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होंगी और बहुत ज़्यादा ज़्यादा होंगी। तो फिर जो होनी है वो होनी है। आप जो कर सकते हो वो चीज़ आप करो। आपके हाथ किसी ने पकड़े नहीं है, आपका दिमाग किसी ने पकड़ा नहीं है, आपका मुंह किसी ने पकड़ा नहीं है, आपकी आंखें किसी ने पकड़ी नहीं है, सब आपके कंट्रोल में है, एवरीथिंग। आप अपने आप को बैठा लो घर के एक कोने में, सिर्फ बैठा लो, अपने सामने एक कॉपी कलम, सामने फ़ोन के अंदर एक यूट्यूब क्लास निकाल के बैठ जाओ और बैठ जाओ। दिमाग चल रहा है, नहीं चल रहा, मन चल रहा है, नहीं चल रहा है, लिखना शुरू कर दो, वीडियोस देखो, लिखो, देखो, लिखो, देखो, लिखो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। एक क्वेश्चन 10 बार, 20 बार, 50 बार। एक जीएस की बुक ले लो, उसका एक पेज 50 बार पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। इस दिमाग को ना भागने दो जहाँ भाग रहा है। एक टाइम आएगा, 1 घंटे बाद कि दिमाग आपका स्थायी हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि नहीं, करना पड़ेगा। और ये चीज़ आपको डेली करनी है। जैसे मैं डेली बना रहा हूँ ना, बहुत सारे लोगों को चीज़ें चुभ रही हैं कि भाई तू रोज़ रोज़ वही चीज़ें आ जाता। हाँ मैं आऊँगा, क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा? मत देख, तू यूट्यूब मत खोल। मैं तेरे फ़ोन में आता हूँ क्या बार बार? मैं तेरे को कहता हूँ क्या कि सनी सिंह सर्च कर? मत कर, मत देख। मैं सबसे कह रहा हूँ कि मत देखो। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ये लास्ट वीडियो होनी चाहिए आपकी। आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद आप अपना जीवन बदलोगे। रोज़ अपने घर में सेब संतरे लेके आओगे, वो सेब संतरे आपके माता पिता खाएंगे। माता पिता खाएंगे तो उनकी 20-20 साल उम्र बढ़ेगी, 20-20 साल उम्र बढ़ेगी तो अच्छा जीवन जिएंगे। बाकी जब सराउंडिंग में अपने चारों तरफ देखोगे तो लोग गरीबी में जी रहे होंगे, बीमारियों में जी रहे होंगे, और आप अपने घर में अपने माता पिता के साथ हर्ष उल्लास के साथ, हर दिन आपकी दिवाली होगी, हर दिन आपकी होली होगी, आपका घर एकदम आलीशान चमकता होगा। क्यों? क्योंकि आपने कड़ी मेहनत करी है अपने दौर में। और बाकी जो आप देखोगे ना चारों तरफ, वो मेहनती लोग नहीं होंगे। क्योंकि मेहनत एक एनर्जी मांगती है। जो एनर्जी आप मेहनत में लगाओगे, अपनी पढ़ाई में लगाओगे, वो रिटर्न होके आपको मिलेगी। समझे? मिलते हैं कल की वीडियो में। बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया इधर उधर का, समझ में आपको नहीं आया होगा। मिलते हैं कल की वीडियो। थैंक यू वेरी मच।